अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये वाले डिज़ाइन तैयार करने का तरीका सीखेंगे। तो इन डिज़ाइन को तैयार करने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए और आप भी बआसानी ये डिज़ाइन तैयार कर सकें। तो इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पिक्सल लैब ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। तो इस डिलीट वाले ऑप्शन से हमने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमने यहाँ सेंटर में बिल्कुल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने एक शेप को लेना है। शेप लेने के बाद ऊपर ये जाल वाला ऑप्शन मौजूद है, हमने इसको भी ऑन कर देना है। और ये यू वाला बटन है, हमने इसको भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद रेडियस हमने 100 पे कर देना है, ओपेसिटी इसकी 0 पे कर देनी है और स्ट्रोक हमने 40 पे कर देना है। और इसको बिल्कुल यहाँ से किनारे से पकड़कर इसको छोटा करना है ताकि बाद में जब हम बड़ा करें तो इसकी मोटाई आ जाए। यहाँ तक करने के बाद हमने इसको ओके करना है और इसको किनारे से पकड़कर बआसानी आप बड़ा कर सकते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जितना चाहें आप इसको रख लें। तो इतना करने के बाद अब हमने दोबारा स्क्रीन पे टच करना है और इस शेप को दोबारा लेना है। इसका भी रेडियस 100 पे कर देना है, ओपेसिटी 0 पे कर देनी है और स्ट्रोक हमने 5 पॉइंट रख लेना है। यही बेहतर है, मैं ये इतना ही रखूँगा। इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको इस तरह किनारे से पकड़कर बड़ा करेंगे ताकि हम इसको बिल्कुल ऐसे किनारे पे सेट कर सकें। तो ये मैंने सेट कर दिया है। यहाँ तक करने के बाद हमने स्क्रीन पे टच करना है और फिर उसके बाद हमने ये इंपोर्ट ऑप्शन मौजूद है। गैलरी से मैं ये एक चीज़ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले से ही तैयार करके रखी हुई है ताकि वीडियो के अंदर बआसानी सेट कर सके और लंबी ना हो। ये सारी चीज़ें जो है मैं इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो में। मैं इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। नईम टीच के नाम से टेलीग्राम पे चैनल मौजूद है, वहाँ से आप बआसानी हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ढूंढने का तरीका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कैसे ढूंढना है, बल्कि इसकी मैं लिंक ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमने इसको एक कलर देना है। तो इस कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं और हमने इसको एक ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने इस ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट पर आते हैं। टेक्स्ट पर आने के बाद एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर हमने एक नाम लिख लेना है। तो इस तरह से नाम लिखने के बाद इसके साथ मैं एक 9 का हिस्सा लगा रहा हूँ। तो आप मेरे नाम के साथ यही सही रहेगा। आप भी जो लगाना चाहें यहाँ पे 1 2 3 4 जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं इसका पहले तहरीर चेंज करता हूँ। ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे हमने एक फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है। माई फ़ॉन्ट पर आते हैं। माई फ़ॉन्ट पर आने के बाद ये फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप भी बआसानी इसको बना सकते हैं। ये फ़ॉन्ट भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप बआसानी हासिल कर सकते हैं इसको भी। तो यहाँ तक करने के बाद हमने ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन मौजूद है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इनेबल करने के बाद हमने ये ब्लैक कलर ही रहने देना है और इसकी स्ट्रोक जो है वो हमने 15 पॉइंट रख लेना और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्क्रीन पे टच करते हैं। दोबारा यहाँ पर हमने कुछ और लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमने यहाँ से इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसका भी हमने एक फ़ॉन्ट तब्दील करना है। तो ये पिक्सल लैब का अपना ही फ़ॉन्ट है। ए बी फ़ॉन्ट पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। इसको हमने सेलेक्ट करना है और इस तरह से ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमने इसको घुमाना है तो ये ए बी क्रॉप वाला ऑप्शन मौजूद है। इसके ज़रिए से हमने इसको इस तरह से गोल कर लेना है और इसको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ तक करने के बाद ये देखिए इस तरह मैंने सेट कर दिया है। इसको ओके करते हैं। अब इसी की एक कॉपी लेते हैं ताकि दोबारा जब हम लिखें तो उसके लिए हमें दोबारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट ना करना पड़े। तो इस तरह से लिखने के बाद हमने इसको भी ओके किया। ओके करने के बाद उसी ऑप्शन की मदद से हमने इसको दोबारा घुमाना है। तो ये भी क्रॉप वाला ऑप्शन है, हम पहले सेंटर में सेलेक्ट करेंगे ताकि ये इस तरह से हो जाए। अब हमने इसको ऐसे घुमाना है और इसको यहाँ पे हमने सेट करना है। यहाँ तक करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हमने दोबारा टेक्स्ट पर आना है।
टेक्स्ट पर आकर यहाँ पे आप जो चाहें एक और भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक n लिख लेता हूँ और इसका साइज़ यहाँ पे साइज़ वाला ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक करने के बाद हम इसका एक फ़ॉन्ट तब्दील करते हैं। तो ये भी फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट भी माई फ़ॉन्ट पर आते हैं और ये फ़ॉन्ट भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल से आप जाकर हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक लाने के बाद अब हमने इसका एक कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका भी ब्लैक कलर ही रखना है और इसको ओके करते हैं। इसी की कॉपी लेते हैं ताकि बाद में हमें दोबारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट ना करना पड़े। तो अब हमने इसको भी पोजीशन वाला, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से भी हम ला सकते हैं। ये दोनों सेंटर में इसकी मदद से लेकर आएंगे और इस साथ में आप ये देखिए पोजीशन वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप बासानी इसको नीचे जहाँ आगे पीछे सेट करना चाहें इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमने इन सब को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने ऊपर ये लेयर वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको हमने सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे ये देखिए निशान मौजूद है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इन सब में यहाँ पर ये इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे देखिए डबल स्क्रीन वाला ऑप्शन मौजूद है, इस डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये सारी जो है वो एक ही जगह पे बन जाएंगे, इकट्ठे जुड़ जाएंगे। जोड़ने के बाद अब हमने सेंटर पे सेलेक्ट करना है, इसको इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए ये इरेजर कलर मौजूद है, यहाँ पर हमने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हमने टॉलरेंस इसकी फुल कर देनी है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हम इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसके साथ ही दोबारा हमने इसको कॉपी करके भी जोड़ना है ताकि बआसानी जब हम इसको कलर करें तो कलर इसका अच्छे तरीके से हो जाए। तो दोबारा हमने लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को ऊपर सेलेक्ट टिक का निशान लगाते हैं और नीचे डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन से हमने इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद अब हमने इसको एक कलर करना है। तो कलर करने के लिए सबसे पहले हमने टेक्सचर पर आना है। ये जो कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, नईम टीच के नाम से टेलीग्राम पे चैनल मौजूद है, वहाँ से आप बासानी हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दूँगा। तो ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया, इसको हमने 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हमने इसका बैकग्राउंड में भी एक कलर सेलेक्ट करना है। तो पहले हमने इसको यहाँ से भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करके उसके बाद हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं और यही कलर हमने दोबारा इसके बैकग्राउंड में सेलेक्ट करना है, लेकिन सेलेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हमने ये वाला कलर लिया था पहले भी, इसकी लाइट ये देखिए इस तरह से है और अब हमने इसको बैकग्राउंड में सेलेक्ट करना है तो इस तरह से इसकी लाइट सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से हमने इसको ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। आप जो भी कलर करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम को भी अगर आपने कलर करना हो, बैकग्राउंड में भी वही कलर करना हो तो इस तरह से आप उसको चेंज कर लीजिएगा, यह दिखने में अच्छा मालूम होता है। तो यहाँ पे सेंटर पे आते हैं। यह तरीका मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ये 3D वाला ऑप्शन मौजूद है, हमने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये देखिए इसमें थोड़ी सी ख़राबी आ चुकी है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से ख़राबी आ जाए तो आपने इसको किनारे से यहाँ से थोड़ा सा टच करना है। टच करने के बाद इस तरह से ये इसको ठीक कर लेना है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा इसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसकी डेप्थ जो है आप इतनी ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो मैं 9 तक ही रखता हूँ। और इसके बाद हमने इसकी डार्कन ये नीचे इसको हमने फुल कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये शेडो वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको भी हमने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद और कुछ नहीं करना। उसके बाद इम्बोस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आते हैं और इसको भी हमने इनेबल कर देना है। और सबसे नीचे ये बेवल का ऑप्शन है, इसको हमने ऐसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यहाँ तक करने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब इसको आप बआसानी यहाँ से सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये शेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये
जेपीजी है तो इसको पीएनजी में ही रख लें तो बेहतर रहेगा, पीएनजी में कर लें। और ये डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमने अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से सेव टू गैलरी यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप चाहते हैं कि इसको और भी किसी कलर में तब्दील कर लें तो इसको और भी कलर में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा यहाँ ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद सेव करके मोबाइल में यहाँ से आपने टेक्सचर पे आना है। टेक्सचर पे आने के बाद ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है और एक नया कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे और भी कलर जो हैं मौजूद हैं वो भी आप बासानी यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 तरीका वही है सेट करने का। यहाँ तक सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से हर कलर में इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको ओके करना है और दोबारा हमने बैकग्राउंड में सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में भी वही कलर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने का तरीका इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, मैंने पहले भी बता दिया है। इसको 1 बाय 1 करके इसको यहाँ से घुमा देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बआसानी तैयार कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और भी बहुत सारे डिज़ाइन हमने तैयार कर रखे हैं, पिक्सल लैब की मदद से आप वो भी सीख सकते हैं। तो उन तमाम डिज़ाइन को सीखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मिल जाएगी, आप बआसानी उनको भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।